सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 3रा अध्याय। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फारिसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदियों और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास गए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शामोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआरगिस अर्थात अर्जुन के पुत्र रखा, और अंद्रियास, फिलिप्पुस और बरतुल्मे और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे और शामून कनानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़ाया भी। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उनके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ाने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे, उनका चित्त ठिकाने का नहीं। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में बात कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तब उसकी माता और उसका भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी। उन्होंने उसे देखा। उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरा भाई तुझे ढूंढते हैं।
उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरा भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे परमेश्वर की इच्छा पे चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। इन्हीं